आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूनिट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलो फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूनिट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बोल रहा है कि यूनिट विभाजन एल्गोरिथम से हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 135 और 225। फर्स्ट क्वेश्चन 135 और 225 को यूनिट विभाजन एल्गोरिथम से हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इसीलिए लिखेंगे यूनिट विभाजन, परिमिका से भी लिख सकते हैं, अन्यथा एल्गोरिथम से भी हम लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होता है। लिखेंगे यूनिट विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब समझिए ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, आर क्या होता है। इसमें जो बड़ा होता है वो ए का मान होता है, जो छोटा होता है बी का मान होता है। तो दोनों में से बड़ा क्या है? 225। इसका मतलब हो गया 225 का मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, इसका इक्वल इसका बी का मान जो छोटा होता है किसका मान होता है? बी का मान। किसका? बी का। बीच में इसका क्या? इंटू। उसके बाद क्यू का मान क्या करेंगे? 135 हम क्या करेंगे? 225 में क्या करेंगे? भाग देंगे। 135 से हम क्या करेंगे? 225 में क्या करेंगे? भाग देंगे। यहाँ लिखते हैं 135 भागा 225। तो 135 के पहाड़ा में अगर 2 बार पढ़ देंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए हम कितना बार पढ़ेंगे? 1 बार पढ़ लेंगे। तो 135 का 1 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 आएगा। घटाएंगे 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया तो 9, ये बचा 1, 1 में से गया था 0। इसका मतलब कितना? शेष कितना बच गया? 90 बच गया। भागफल कितना? 1। इसमें जो शेष बचता है वो आर का मान होता है। क्यू जो होता है जितना बार में लगाओ किसका मान होता है? क्यू का मान होता है। क्यू का मान कितना बार में लगा? एक दाम। तो किसका मान हो जाएगा? क्यू के, उसका प्लस है प्लस। और जो शेष बचता है वो आर का मान, तो किसका मान? आर का मान। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आर बराबर 0। जब तक आर का मान 0 ने आ जाता है, जब तक सवाल पूरी कंप्लीट नहीं होगा, तो लिखेंगे आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या पढ़ेंगे? आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये जो बी का मान होता है ना, वो ए बन जाता है। क्या बनता है? बी का मान जो होता है उसके बाद क्या बन जाता है? ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बराबर है 135, फिर बराबर के चिन्ह बराबर। उसके बाद जो आर है ना, आर जो बन जाता है बी का मान बन जाता है। कितना बन जाता है? बी का मान। उसके बाद इंटू। अब क्या करें? 90 से हमको क्या करना है? 135 से भाग लगाना। मतलब 90 के पहाड़ा से क्या करना है? 135 हमको क्या करना है? भाग लगाना। तो लिखेंगे 90 भागा 135। तो 90 के पहाड़ादान में एक बार पढ़ेंगे तो 90 कम 90, अगर 2 बार पढ़ देंगे तो ज़्यादा आता है, इसीलिए हम कितना बार पढ़ के लगा? एक बार। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 3 में से 9 ने घसेंगे, हाथ से लेंगे 13, 13 में से 4 9 गया तो 4। मतलब कितना बचा? 45 बना। मतलब कितना भागफल कितना आ गया? 1। तो 1 लिखेंगे, उसका प्लस है प्लस। उसके बाद शेष फल कितना बचा? 45। तो लिखेंगे 45। अभी भी आर का मान क्या है? 0 नहीं आता, लिखेंगे आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद फिर जो बी का मान है क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी का जब मान है क्या हो जाएगा? ए का मान। तो लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। उसके बराबर के चिन्ह बराबर। उसके बाद आर जो होता है क्या बन जाता है? बी बन जाता है। तो आर कितना होगा? 45। उसके बाद इंटू। अब क्या करेंगे? 45 से क्या करेंगे? 90 के पहाड़ा में कितना? 90 में क्या करेंगे? भाग देंगे। 45 से हमको क्या करना है? 90 में भाग देना। तब 45 के पहाड़ा में कितना दाम 90 आ जाएगा? 2 दाम आ जाएगा। तो 45 दूना 90, और 90 में से 90 घट गया तो कितना बचेगा? आर का मान 0। इसका मतलब कि शेष का मान क्या आ गया? 0 गया। इसका मतलब भी कह सकते हैं आर बराबर 0 आ गया। तो हम समझ गए कि मेरा आर का मान 0 आ गया। इसीलिए हम समझते हैं कि एचसीएफ मेरा बन के कंप्लीट होते, लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना के पहाड़ा से कटा? 45। तो लिखेंगे आंसर 45। तो आज मैं पहला सवाल बना चुका हूँ।